बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्नियर कैलिपर करेंगे हम। वर्नियर कैलिपर का प्रैक्टिकल करेंगे। 9 क्लास का फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इसमें लाजमी वर्नियर कैलिपर वाला या फिर स्क्रू गेज वाला लाजमी प्रैक्टिकल जो है वो आ जाता होता है। तो इसमें ये देखें जी, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। इसमें 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। और ये प्रैक्टिकल की नोटबुक है हमारे पास। इसमें हमने मेजरमेंट करनी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, डायामीटर फाइंड करेंगे हम आज। ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे वर्नियर कैलिपर के ज़रिए एक सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर फाइंड करना है हमने, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर होता है ये कितना गोलाई में कितना मोटा है, ठीक है। इसकी मोटाई हमने चेक करनी है, मेजर करनी है, डायामीटर मेजर करना है। तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होती है, ये आपने याद रखनी है। 0.1 मिलीमीटर या तो फिर 0.1 डिवाइडिंग बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर 2 जा होते हैं, इसके अंदर 2 जा यानी कि जबड़े, इंसान के अंदर मुंह के अंदर भी जबड़े होते हैं, 2 होते हैं। ऊपर वाला मुंह नहीं करता, नीचे वाला मुंह करता है, ठीक है। नीचे वाला मुंह कर रहा है, ऊपर वाला मुंह नहीं करता। इसी तरह इसका भी एक मेन स्केल का जा है और एक वर्नियर स्केल का जा है। ये जो मूव कर रहा है ये वर्नियर स्केल है और ये वर्नियर है और ये मेन है, ठीक है। जो मूव कर रहा है इसके ऊपर भी रीडिंग्स हैं और जो मूव नहीं कर रहा मेन स्केल, ये जो स्केल है ये नीचे पास जो मेन, ये जो आपके पास मेन स्केल है ये नीचे रीडिंग दी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, नजर आ रही है। ये जो है ये सेंटीमीटर्स के अंदर है, ये जो है ये सेंटीमीटर्स के अंदर है। और ये जो मूव कर रहा है मेन स्केल ये, और ये वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल मूव कर रहा है इसके ऊपर 10 डिवीजन्स हैं, इसके ऊपर 10 डिवीजन्स हैं और 10 डिवीजन्स मिलके 9 मिलीमीटर बना रहे हैं। 10 डिवीजन्स मिलके 9 मिलीमीटर बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक डिवीजन जो होगी वो 0.9 मिलीमीटर की होगी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं कि इसके अंदर 0 एरर है कि नहीं है, इसके अंदर 0 एरर है या नहीं है। तो हमने पोलाइटली, जेंटली, आराम से जा को बंद करना है, ऊपर से पोलाइटली बंद कर देना है, जेंटली, जोर से नहीं करना, ठीक है। बंद करके इसको आराम से बंद करना है, जोर से बंद नहीं करना। और फिर देखेंगे कि क्या ये नीचे वाला वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के सामने है। अगर तो है, अगर तो है तो वो 0 एरर नहीं है। नजर आ रहा है आपको? आदिल, जैद, मोहम्मद, अली, इमरान, अहमद, बिल्कुल 0 के सामने है, तो 0 एरर नहीं है। अब आपने नंबर लाइंस की होगी, नंबर लाइन की होगी, ये नंबर लाइन होती है, ये 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव। अगर तो अभी मैंने आपको बताया कि मेन स्केल मूव नहीं करता, वो इमूवेबल है, मूव नहीं करता। वर्नियर स्केल मूव करता है। तो आपने देखना है कि अगर इसको बंद करने के बाद वर्नियर स्केल का 0, मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0। जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव 0 एरर है, नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती है तो नेगेटिव 0 एरर होगा। जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड पे होगा, नीचे वाला 0 वर्नियर स्केल का 0 जब लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव 0 एरर, जब आमने सामने होगा तो नो 0 एरर, और जब मेन m.s यानी कि मेन स्केल का 0 लेफ्ट साइड पे, और असल बात है वर्नियर स्केल पे 0 की जो मूव करता है। हमने जब भी वो पूछेंगे
लीस्ट काउंट जीरो एरर बताएं, पॉजिटिव जीरो एरर कब है, नेगेटिव जीरो एरर कब है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं और पेपर में भी आता है कि नेगेटिव जीरो एरर क्या है वर्नियर स्केल का, पॉजिटिव जीरो एरर क्या है। तो अगर तो वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे होगा, मेन स्केल का जीरो बात ही नहीं कर रहे हम उसकी, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो की निस्बत राइट साइड पे होगा, राइट पे था तो नंबर लाइन पे वो क्या होता है पॉजिटिव, तो जीरो एरर होगा पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव जीरो एरर है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो कितना है, कैसे फाइंड होगा, नेगेटिव जीरो एरर है तो कितना है और कैसे फाइंड होगा। ठीक है, इसमें तो है नहीं, ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है ये किसी भी वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर नहीं है। ठीक है, तो हम पता करते हैं कि अगर हो तो कैसे फाइंड करना है। हम बुक से मैं आपको बुक से बता देता हूँ। ठीक है, तो जीरो, ये गौर से देखो, ये वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे है, वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे है, तो ये होगा वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट साइड पे है तो अभी मैंने आपको बताया कि जीरो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर जीरो वर्नियर स्केल का लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव जीरो एरर। अब जीरो एरर जो अगर पॉजिटिव जीरो एरर को मैं आपको बताता हूँ कि कितना पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपने चेक करना है जीरो तो जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो कितना है जीरो एरर, कितना है मसला है तो कितना है। तो आपने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन, ये देखें वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन है जो ऊपर वाले मेन स्केल की किसी डिवीजन के साथ मैच कर रही है। ये तीसरी है, 1 2 3, ये तीसरी बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, नजर आ रही है, गौर से देखो, तीसरी बी को मल्टीप्लाई किया हमने उसकी लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट मिनिमम रीडिंग है जो कि एक आला इक्विपमेंट डिवाइस मेजर कर सकती है। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की क्या होती है, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर। लेकिन हम इस पे जब भी मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की। तो लीस्ट काउंट से हमने मल्टीप्लाई किया, जितनी नंबर ऑफ डिवीजंस जीरो एरर में हमारे सामने आ रही थी 3 था, 3 को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल 0.03 सेंटीमीटर। अगर तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जीरो एरर, तो ये हमने पॉजिटिव जीरो एरर ले लिया पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव। और अब मसला है, एरर यानी कि मसला ठीक करना है, जीरो एरर की करेक्शन भी तो करनी है। जीरो करेक्शन z.c, जीरो करेक्शन अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे आपने माइनस करना है, और अगर यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे आपने प्लस करना है। ठीक है, जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो उसको करेक्शन जो है बिल्कुल वही वैल्यू प्लस करनी है, अगर प्लस में होती तो वही वैल्यू यहाँ पे माइनस कर दी थी। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी मेजरमेंट कि इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। आ गया आपने कि कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर तो ये वाला नीचे वाला जीरो आगे चला गया हुआ है ऊपर वाले जीरो के, नीचे वाला जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव जीरो एरर, और अगर राइट साइड पे है वर्नियर स्केल का जीरो तो पॉजिटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर को खत्म करने के लिए जीरो करेक्शन पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर को खत्म करने के लिए जीरो करेक्शन माइनस करेंगे, नेगेटिव माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम मेजर करते हैं कि हमने इसका डायामीटर मेजर करना है। अब देखो भाई इसके अंदर दो जगह हैं, देख रहे हैं आप, ये भी रखते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे भी रखते हैं तो भी वही है। बाज़ लोग या बाज़ बच्चे यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे ये जो बीच में समझते हैं जो खाली स्पेस है यहाँ पे हमने मेजर करना है, ये यहाँ पे वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो गलत तरीका है। असल तरीका है यहाँ पे मेजर करना, यहाँ पे रख के आपने इसको पोलाइटली आराम से, ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। हो गया बंद, ठीक है। ये ले जी, ये अब इसमें बंद हो गया, ठीक है। अब आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है, आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है। आपने देखना है मेन स्केल की रीडिंग देखनी है। किसकी रीडिंग देखनी है? मेन स्केल पे देखना है कि वर्नियर स्केल के 0 से मेन स्केल के बराबर बराबर कौन सी लाइन है। अगर बराबर नहीं आ रही तो उसकी राइट साइड पे, मतलब कि वर्नियर के 0 के लेफ्ट साइड पे कौन सी डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ज़रा गौर से देखें तो मेन स्केल पे वर्नियर स्केल के 0 से लेफ्ट साइड पे कितनी डिवीजन्स हैं। तो यहाँ पे ये 5, 6, 7 डिवीजन्स हैं जो कि उसकी लेफ्ट साइड पे हैं। 7 डिवीजन्स हैं जो उसकी लेफ्ट साइड पे हैं। तो 1 सेंटीमीटर से पहले 7 है, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर ये इसकी मेन स्केल रीडिंग है। मेन स्केल रीडिंग m लेंगे, सेंटीमीटर्स में लेंगे, वो कितनी आई है? 0.7 सेंटीमीटर। और उसके आगे आपने देखना है कि वर्नियर स्केल पे कितनी है। वर्नियर स्केल पे देखते हैं कि कौन सी डिवीजन है जो बिल्कुल आमने सामने है। वर्नियर स्केल पे कौन सी डिवीजन है जो बिल्कुल आमने सामने है। तो ये 7 वाली है, ये देखो 7 वाली बिल्कुल आमने सामने है, ठीक है। 7 उसके आमने सामने आ रही है वर्नियर स्केल पे। तो 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है उसकी लीस्ट काउंट से। तो 7 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर। ये है आपके पास n, ये है आपके पास n आई है। वर्नियर स्केल की रीडिंग n सेंटीमीटर में कितनी है? 0.07 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 0 एरर इसमें नहीं था। अगर तो होता तो वही आपने 0 करेक्शन, अगर यहाँ पे नेगेटिव 0 एरर है तो 0 करेक्शन पॉजिटिव यहाँ पे लिखना था, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो आपने नहीं लिखनी, ठीक है। और फाइनल रीडिंग या फिर करेक्टेड रीडिंग डायमीटर की वो क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग 0.7 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग n 0.07 प्लस 0 करेक्शन। मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस या माइनस, अगर तो नेगेटिव 0 एरर है तो प्लस करेंगे 0 करेक्शन, अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो नेगेटिव करेंगे 0 करेक्शन, ठीक है। प्लस माइनस 0 करेक्शन यहाँ पे नहीं थी तो हमने नहीं की, तो इसको जब इसमें प्लस करेंगे तो 0.7 प्लस 0.07 इज इक्वल टू 0.77। ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। ये है इसकी डायामीटर की करेक्टेड रीडिंग वर्नियर कैलिपर से। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है।